सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। कहते हैं कि हम किसी को अगर जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें किसी की जिंदगी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जान लेने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को अपने किए पर कोई पछतावा ना हो तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे की वजह कितनी बड़ी रही होगी, कितनी भयानक रही होगी। आज की घटना को भी जो लोग सुनते हैं उन्हें इसकी वजह जानकर इस घटना के ऊपर कोई पछतावा नहीं होता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र की घटना है। दोस्तों, यहां पर नरेला थाना क्षेत्र में इंडस्ट्री एरिया है और यहां पर एक परिवार जिसमें मां बाप, उसके दो बेटे और एक बेटी होती हैं। दोस्तों, बेटी ने अभी 2 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी और उसने कोर्ट मैरिज जिस लड़के से की थी वह उनके घर से थोड़ी दूरी पर था। उस घर के मां बाप और उनका बड़ा बेटा एक कंपनी में काम किया करते थे और रोजाना वहां उस कंपनी में काम करने के लिए अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे। अब घर पर उनका छोटा बेटा ही रह जाता था जो अभी 9th क्लास में पढ़ रहा था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, 2 सितंबर का वाक्य होता है जब वे दंपति अपनी ड्यूटी खत्म करके रोजमर्रा की तरह अपने घर पर करीब शाम के 8 बजे आते हैं। वे घर का ताला खोलते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो वे देखते हैं कि घर के अंदर खून के छींटे पड़े हुए थे। वे थोड़ी आगे जाकर देखते हैं तो उनका छोटा बेटा जो 9th क्लास में था वो वहां पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और सिसकियां ले रहा था। वह जिंदगी जीना चाहता था। दोस्तों, आनन फानन में ही उसके घर वाले उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और जहां पर जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल वाले इसकी सूचना नरेला थाने में पहुंचाते हैं और पुलिस के आने से पहले ही वह लड़का दम तोड़ देता है। अब यहां पर मां बाप ये सोच रहे थे कि हमारे बेटे की ऐसी हालत किसने की है और साथ में पुलिस वाले भी ये सोच रहे थे कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया है। इसके पश्चात दोस्तों, पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर उस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। इसके पश्चात पुलिस उनके मां बाप से पूछताछ करती तो मां बाप बताते हैं कि वो शाम को ड्यूटी करके घर पर आ रहे थे तो वे घर आकर देखते हैं कि उनके बेटे की ऐसी हालत हुई पड़ी है। पुलिस इस केस की गहराई में जाना चाहती थी और गहराई के लिए पुलिस वहां पर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई क्लू नहीं लगता है। और करीब 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस जहां पर पहले थी पुलिस वहीं पर रहती है। तो पुलिस इस मामले के लिए दोबारा उनके घर वालों से पूछताछ करती है। उनसे कहती है कि अगर तुम्हें इस केस की किसी भी थोड़ी सी बारीकी बात पता हो तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, उसके घर वाले यही कहते हैं कि जैसे ही वे ड्यूटी खत्म करके आ रहे थे तो वो घर का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलने के पश्चात उन्हें अपने बेटे की ऐसी हालत मिलती है। दोस्तों, पुलिस को अब यहां पर एक क्लू मिल जाता है कि आखिर जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उसे ताला लगाने की क्या जरूरत थी। पुलिस उस ताले के बारे में जानकारी लेती है और पुलिस को पता लगता है कि उस ताले की 3 चाबियां थी। एक चाबी तो घर के अंदर थी और एक चाबी उन दंपति के पास थी जो ड्यूटी करके घर पर आए थे और एक चाबी उनकी बहन के पास थी जिसने कोर्ट मैरिज की थी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस का शक उनकी बहन पर जाता है तो वह बहन से पूछताछ करते हैं, लेकिन बहन बताती है कि उस दिन वह बाजार गई थी और पुलिस को उसके बाजार जाने के भी सबूत मिल जाते हैं जिसके साथ उसने कोर्ट मैरिज की थी, जिसका नाम विकास था। पुलिस उस विकास से पूछताछ करती है कि उस समय तुम कहां पर थे, तीसरी चाबी कहां पर थी। दोस्तों, विकास बताता है कि उस समय वह भी बाजार गया था लेकिन वह पुलिस के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका था कि वह बाजार था। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस का शक उस विकास पर चला जाता है। फिर वे विकास से दोबारा अच्छी तरह सख्ती से पूछताछ करते हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर विकास बताता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल बात इस तरह है कि रक्षाबंधन का दिन था, छोटा भाई राखी बंधवाने के लिए हमारे घर पर आया हुआ था और वह रात को हमारे ही घर पर रुक जाता है। कमरे में अपनी बहन के साथ था और अपनी बहन से बातें कर रहा था, लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वह उससे बार बार यह कह रही थी कि वह दूसरे कमरे में चला जाए, लेकिन वह नहीं जाता है। यह सब देखकर लड़की का पति होता है जिसका नाम विकास होता है, वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है कि इनकी आपस में बहन भाई का मामला है, अपने आप निपट लेंगे। दोस्तों, इसके पश्चात रात को विकास की आंख खुलती है तो वह जाकर देखता है कि उसका छोटा भाई अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था या दरिंदगी करने की कोशिश कर रहा था।
उसकी पत्नी इस बात का विरोध करती है, लेकिन वह लड़का नहीं मानता है। इसके पश्चात उस विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक सगा भाई भी अपनी बहन के साथ ऐसा सब कर सकता है। दोस्तों इसके पश्चात सुबह हो जाती है और सुबह वह लड़का वापस अपने घर चला जाता है। इसके पश्चात उसका पति अपनी पत्नी मंजू से पूछताछ करता है कि आखिर यह सब क्या था। दोस्तों मंजू बताती है कि उसके भाई ने उसके साथ कई बार दरिंदगी की थी, कई बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। इसका उसने विरोध भी किया था, लेकिन वह नहीं मानता था और ना ही वह अपने माँ बाप को इस सब के बारे में बता सकती थी। दोस्तों यहां पर उस लड़के विकास ने सोच लिया था कि अब उसे उसके भाई से बदला लेना है और बदला लेने की वह ठान लेता है और वह इसके लिए एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक जब उसकी पत्नी बाजार गई थी तो वह उसके भाई के घर पर जाता है और घर पर कोई भी नहीं था, क्योंकि घर के सभी लोग ड्यूटी पर गए थे। तो वह उसके भाई के साथ मारपीट करता है और एक भारी चीज से उसके सर पर वार करता है, लगातार वार करता रहता है जब तक वह उसे जान से नहीं मार देता। इसके पश्चात उसके घर का ताला लगाकर वह वापस आ जाता है। दोस्तों पुलिस उस लड़के विकास पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। विकास यहां पर कहता है कि उसे यह सब करने पर कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि दोस्तों उसने कांड ही कुछ ऐसा किया था। दोस्तों कई बार वारदात को सुनकर गुस्सा नहीं आता जितना कि वारदात की वजह सुनकर गुस्सा आता है, और ऐसा ही इस घटना में हुआ था। जो भी लोग इस वारदात के बारे में सुन रहे थे उन्हें बस उसके भाई पर जिसकी मौत हुई थी उस पर गुस्सा आ रहा था कि एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यह घटना वाकई में ही दिल दुखाने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली और शर्मसार करने वाली थी। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर उस व्यक्ति विकास को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह की घटना हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सके। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।